हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूं। आपकी धरती से 4 गुना तेजी से जो है आर्टिक गर्म हो रहा है। आर्टिक ओशन, आर्टिक रीजन दोनों जो है इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि आर्टिक ओशन तो बेसिकली आपको पता ही होगा, लेकिन ओशन के जो पूरा हिस्सा है उसको जो है हम आर्टिक रीजन भी कहते हैं। आर्टिक रीजन में कई सारे जो है देश भी आते हैं। और देखो, ये दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। इससे जो आर्टिक के आसपास के देश है ना, उनको जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में आप देखोगे जो समुद्र का लेवल है, जो सी का लेवल है, वो बिल्कुल जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और देखो, पहले स्टडी हुई थी उसमें ये बताया जाता था कि आर्टिक ओशन जो है, आर्टिक रीजन है, ये 2 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। लेकिन रिसेंटली जो स्टडी हुई उसमें ये पता चला कि आर्टिक ओशन 4 गुना तेजी से जो है गर्म हो रहा है। और जो पानी का लेवल है, जो सी का लेवल है, वो आपको जो है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस पे आर्टिकल भी है द हिंदू का, द वार्मिंग ऑफ आर्टिक ओशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो मेनली आज के समय एक काफी बड़ा कंसर्न जो है दुनिया के सामने है कि भाई, जिस तरीके से ये जो मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने रिसर्च जो है पब्लिश करी है कि आर्टिक जो है 4 गुना तेजी से जो है प्लेनेट से ज्यादा यहाँ पे गर्म हो रहा है। और रिसेंटली ये 11 अगस्त को जो है ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था और 21 अगस्त को जो है इस आर्टिकल को अपडेट भी किया गया था। और देखो, इससे दुनिया भर के जो देश हैं वो आज के समय पैनिक फील कर रहे हैं। खासकर आप देखोगे तो यूएसए, इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन पे भी आपको काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। एक और आर्टिकल में दिखाता हूँ, ये साइंस एडवांसेस का आर्टिकल है, वार्मिंग ऑफ द इंटीरियर आर्टिक ओशन लिंक्ड टू सी आइस लॉसेस एट द बेसिन मार्जिन। और देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब ये न्यूज आई थी ना कि सी का लेवल जो है धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडोनेशिया पे हमको देखने को भी मिला। इंडोनेशिया ने यहाँ पे ये कह दिया था कि हमारी जो कैपिटल सिटी है वो बिल्कुल यहाँ पे डूबने वाली है। और सरकार ने यहाँ पे ये भी अनाउंस कर दिया है कि हम जो है अपनी कैपिटल शिफ्ट करेंगे। तो अभी नहीं, लेकिन कुछ समय बाद जो है इंडोनेशिया अपनी कैपिटल यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ईस्ट कालीमंतन जो है ये अपनी कैपिटल बनाएगा। अभी इनकी कैपिटल है जकार्ता। और देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंसर्न की बात है कि जिस तरीके से इंडोनेशिया यहाँ पे ये कह रहा है ना कि सी लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो इससे हमारा जो सिटी है वो जो है यहाँ पे डूब सकता है। और डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में कि इसके इम्पैक्ट जो है क्या होंगे, एक्चुअली में ये किस तरीके से स्टडी हुई है, क्या स्टडी में बताया गया है, कब से ये स्टडी चल रही है, और आमतौर पे आर्टिक का टेम्परेचर कितना रहता है, तो वो भी जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी कुछ आपको जो है जानने को मिलेगा। उसके पहले, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइनअप करना है। आप 2 वीडियो से लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे। और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार मैप में देख लो कि आर्टिक रीजन कौन सा है। तो मेरे लिए ये आप देख रहे हो ना, और थोड़ा सा पहले जूम आउट करते हैं। तो ये आपको मिलेंगे कॉन्टिनेंट्स, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा जो है हम ऊपर यहाँ पे चलते हैं, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन जो है ये पूरा एक आर्टिक रीजन है। आर्टिक रीजन में कई सारे देश यहाँ पे आते हैं। देखो, यहाँ पे रशिया के ऊपर जाओगे तो यहाँ भी आपको जो है बर्फ के पहाड़ देखने को मिलेंगे। समुद्र है, ऊपर बर्फ का पहाड़ है। यहाँ भी आप जाओगे तो आपको यहाँ पे आर्टिक ओशन का रीजन देखने को मिलेगा। तो मेनली इसमें देखो, ये जो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब जो देश है ना, ठीक है, इसके अलावा जो अमेरिका भी जो है, तो यहाँ पे आपको मेनली जो है ये आर्टिक ओशन वाले रीजन ही देखने को मिलेंगे। अब आज के समय हो क्या रहा है कि आर्टिक ओशन में जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आर्टिक एक पोलर रीजन है जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो अर्थ का है वहां आपको देखने को मिलेगा। और आर्टिक में आपको आर्टिक ओशन, उसके साथ सीज, कनाडा का पार्ट, डेनमार्क का पार्ट, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट, ये सब आपको देखने को मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि आर्टिक हम ओशन की बात करें, नहीं, ये जो पूरा रीजन है ना, इसमें जो है आर्टिक ओशन भी आता है। इसके अलावा जो सीज हैं वो भी आते हैं। कई सारे जो देश के पार्ट्स, जैसे कनाडा का पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट, अलास्का, ये सब जो है इस पे आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिक रीजन एक बहुत ही बड़ा रीजन है। और जब यहाँ का टेम्परेचर राइज होगा, आर्टिक ओशन का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, तो सी का लेवल बढ़ेगा। अब सी का लेवल बढ़ेगा तो इन सब देशों को भी जो है काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो आर्टिक वर्ड है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो कि ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है बियर, BAER। अब देखो, अगर हम आर्टिक के एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो विंटर्स में जो टेम्परेचर है ये -40 डिग्री तक जो है चला जाता है। मतलब यूजुअली आप देखो कि यहाँ पे आपको माइनस में ही टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और सबसे कोल्डेस्ट जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है -68 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप देखो, मतलब
-68 डिग्री सेल्सियस। आप देखो हमारे यहाँ कश्मीर में -2-4 डिग्री तक जो है आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से आपको सियाचिन वगैरह में जो है इतना टेम्परेचर डाउन देखने को मिलेगा, इतना भी नहीं, कम रहता है इससे, लेकिन फिर भी आप कंपेयर कर सकते हो कि जब लद्दाख में जो सियाचिन सेक्टर में हमारे जो जवान हैं उनकी जो है क्या हालत होती है, उनको जो है प्रॉपर सूट पहनने पड़ते हैं तब जो है वो ऊपर जा पाते हैं। तो यहाँ तो हम आर्टिक की बात कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर -68 डिग्री सेल्सियस होता होगा। तो आप देखो कितनी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे होती होगी और कितना ठंडा जो है ये होता होगा। लेकिन नॉर्वे और फिनलैंड के जो रिसर्चर्स हैं उनकी टीम पहुंची और उन्होंने जो है एनालाइज किया कि 1979 से इन्होंने जो है डेटा लिया सैटेलाइट का, और कई सारे जो टेम्परेचर डेटा है हर एक एक साल का जो है यहाँ पे डेटा लिया। उसके बाद प्रॉपर जो है यहाँ पे स्टडी करी तो उनको ये पता चला कि भैया अब जो आर्टिक है ना वो 2 गुना तेजी से नहीं 4 गुना तेजी से जो है गर्म हो रहा है, और सी का जो लेवल है वो धीरे धीरे हमको राइज होता हुआ नजर आ रहा है। और देखो साइंटिस्ट ने ये भी अनुमान लगाया कि जो डाटा यहाँ पे दिया गया उसके हिसाब से आर्टिक करीब 0.75 डिग्री सेल्सियस जो है पर डेकेड, मतलब हर 10 साल में जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि अर्थ यहाँ पे गर्म हो रही है, अर्थ से 4 गुना तेजी से आर्टिक ओशन जो है गर्म हो रहा है, मतलब आर्टिक का पूरा रीजन जो है गर्म हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट होगा ये कि जो सी लेवल है वो बिल्कुल यहाँ पे बढ़ता जाएगा। और देखो इसका सिंपली रीजन यहाँ पे ये है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, इसके अलावा जो ओशन का, सिंपली इसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। और देखो इसके मेजर साइड इफेक्ट जो है हमको देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आप देखो इसकी वजह से कई सारे नेचुरल डिजास्टर भी हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये बात तो हम काफी पहले से यहाँ पे सुनते आ रहे हैं कि अर्थ जो है बिल्कुल यहाँ पे गर्म हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम प्रेजेंटली आर्टिक ओशन की बात करें तो आर्टिक ओशन जो है 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, और इसकी वजह से आने वाले समय में जो सी लेवल है वो बिल्कुल यहाँ पे राइज होगा। अब देखो यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट साइंस पैनल है वो यहाँ पे ये कहती है 2019 की स्पेशल रिपोर्ट में कि आर्टिक गर्म हो रहा है, और उस समय ये कहा गया था कि ये 2 गुना तेजी से जो है गर्म हो रहा है। ग्लोबल एवरेज के हिसाब से हम देखें तो ये 2 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, लेकिन आज की जो स्टडी हुई वो यहाँ पे ये कहती है कि भैया ये 2 गुना नहीं 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। और मेनली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो पूरा ओशन है, मतलब जो वहाँ पे बर्फ है ना वो हीट को जो है एब्जॉर्ब कर रही है और बर्फ जो है पिघलती जा रही है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपली यहाँ पे एक ही है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ये सब हो रहा है, और आर्टिक ओशन के जो आस पास के एरियाज है ना उनको काफी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर राइज हो रहा है, और ऐसा बताया भी जाता है कि टेम्परेचर जो है 7 टाइम्स हायर भी जो है रिकॉर्ड किया गया। तो बेसिकली जो फिनलैंड की जो मेट्रोलॉजिकल एंटीलिपन है उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा था कि ह्यूमन जो है बिल्कुल इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो है मैन मेड थिंग है। ह्यूमन ने जिस तरीके से पॉल्यूशन किया है, जिस तरीके से हम फैक्ट्रीज यहाँ पे लगा रहे हैं, और जिस तरीके से पॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से ये चीज़ जो है आज हमको देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए तो उसकी बाद हमको जो है मेजर प्रॉब्लम जो है दुनिया भर में देखने को मिलेगी ना, और इसका एक मेजर इम्पैक्ट जो है इंडिया पे भी हमको देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पे जो स्टडी हुई थी ना 2021 में एक स्टडी हुई थी जहाँ पे ये बताया गया कि अ पॉसिबल रिलेशन बिटवीन आर्टिक सी आइज एंड लेट सीजन इंडियन समर मानसून रेनफॉल एक्सट्रीम्स। देखो होता क्या है ना कि कहीं न कहीं आप देखोगे तो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया भर में, जो पूरा क्लाइमेट है वो आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। मतलब हम ये देखते हैं कि कभी रेनफॉल हो रही है, कभी नहीं हो रही है। अब अभी देख लो बरसात का सीज़न चल रहा है, रेनफॉल का सीज़न है, लेकिन कल तक तो अच्छी बरसात हुई। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो आपको जो है प्रॉपर यहाँ पे सनशाइन देखने को मिलेगी। तो फिर से जो है टेम्परेचर यहाँ पे राइज़ होने लगा। तो इसी को देखते हुए 2021 में एक इंडियन और जो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे ग्रुप स्टडी करी जहाँ पे ये बताया कि जिस तरीके से ये सी लेवल जो है रिड्यूस हो रहा है ना बेरेंट्स और कारा सी रीजन पे, इससे हमको एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट जो है बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। और देखो होता भी यहाँ पे ये है कि जब मानसून आता है तब आपको बिल्कुल भी बारिश देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब ठंड का सीजन आता है, जब विंटर्स आते हैं, तब आपको जो है रेनफॉल देखने को मिलेगी। अब इससे होता क्या है, देखो इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारी जो फसल है, पूरा एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। एग्रीकल्चर में कई सारी फसलों को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। नाउ एट लास्ट आई होप कि आपको जो है काफ़ी कुछ इस वीडियो में जानने को मिला होगा। तो आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।